So, what was the strategy that took me from 89 percentile in January attempt to 98.99 percentile in April attempt? शायद इस वीडियो को देखने के बाद तुमको RPYQs इनफ फॉर जेई मेंस का जवाब भी मिल जाएगा। सो फर्स्ट थिंग तो तुमको पता होनी चाहिए कि जेई मेंस के जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन साथ में डिज़ाइन किए जाते हैं, बस उनको शफल कर दिया जाता है दोनों अटेम्प्ट्स में। कि मुझे ही बहुत टाइम तक लगता था कि जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन बाद में डिज़ाइन किए जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों सेम टाइम पे डिज़ाइन किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि तुम्हारे जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के मोर देन 50 to 60% क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्टली रिपीट होते हैं अप्रैल अटेम्प्ट में। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है। सो जिस दिन से मेरे बोर्ड्स खत्म हुए थे उसी दिन से मैंने अपने सारे 2024 जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स को एज अ PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था टेस्ट फॉर्मेट में। अब ये तो हर कोई कर लेगा, बट मेन बात आती है कि इसकी एनालिसिस कैसे करनी है। एंड रेफरेंस के लिए तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं कैसे एनालाइज करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व किया था तो उसमें मेरे अराउंड 118 मार्क्स थे। अब आती है बात कि उसके पहले मैंने +20 क्यों लिखा है। उसका एक बहुत सॉलिड रीजन है कि मैंने 4 सिली मिस्टेक की थी और एक सिली मिस्टेक की वजह से 5 मार्क्स कम होते हैं, विच मीन्स कि मेरे 20 मार्क्स और आने चाहिए थे उसी सेम पेपर में। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि 96.5 परसेंटाइल मेरी आती नॉर्मली, बट अगर मैं सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर दूँ तो मेरी 98 परसेंटाइल आ जाएगी। अब इसके बाद बारी आती है तुम्हारी एक्चुअली में तुमने सिली मिस्टेक्स की क्या है, उनको तुम पॉइंट्स के फॉर्म में नोट डाउन करो। एंड ट्राई करना है कि तुम काफ़ी उसको डिटेल में नोट डाउन करो कि तुमसे एक्चुअली में गलती क्या हुई थी, क्या तुमने क्वेश्चन गलत पढ़ा था या तुमने ऑप्शन गलत टिक मार दिया या जो भी रीज़न हो। एंड तुमने क्या पता नोटिस किया हो कि इसमें से मैथ्स मिसिंग है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री है। इसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री को मॉक की तरह सॉल्व करता था अराउंड 1 से सवा 1 घंटे में। एंड मैथ्स के लिए मेरी अलग ही स्ट्रैटेजी थी, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो तुमसे एक्चुअली में बने ही नहीं या फिर जिनमें तुम्हारी कंसेप्चुअल एरर हो गई। जो क्वेश्चन तुमसे मॉक टेस्ट में टाइम फ्रेम में नहीं बने, अब उन क्वेश्चन को तुमको मॉक खत्म होने के बाद दोबारा से एक बार ट्राई करना है, सीधा सोल्यूशंस पे नहीं कूद जाना है। एंड फाइनली ये सब कर लेने के बाद भी अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, उनके लिए तुम जाके वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हो। अगर तुमको नहीं पता कहाँ से देखना है तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो वहाँ से जाकर तुम देख सकते हो। एंड इन सारे क्वेश्चन को जो तुमसे खुद से नहीं बने वीडियो सोल्यूशन देखना पड़ा, उन सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जितने भी जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन है वो सारे तुमको आ जाने चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई क्वेश्चन तुमको एक्चुअली में नहीं समझ आ रहा है तो उसको रट लो यार, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन या उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है, तो वो तुम्हारी मदद कर देगा। तो अब जो तुम्हारी सोल्यूशंस वाली कॉपी है और जो कॉपीज में तुमने अपनी गलतियां नोट डाउन की, इन दोनों को ही रोज देखना है। गलतियों वाली कॉपी को देखने का लॉजिक ये है कि जब तुम अगली बार वैसे ही क्वेश्चन देखोगे तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो क्लिक करेगा कि यहाँ पे मैं हमेशा गलती करता हूँ, तो इस बार तुम बच जाओगे। मैंने ट्राई किया कि वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करूँ क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा उससे। बाकी कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।